क्वेश्चन नंबर 21 है। सेक्शन बी कंसिस्ट ऑफ 5 क्वेश्चन 2 मार्क्स ईच। मतलब सेक्शन बी के अंदर 5 क्वेश्चन है टोटल और एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है। क्वेश्चन नंबर 21, इफ 49x प्लस 51y इक्वल टू 499 कॉमा 51x प्लस का 49y इक्वल टू 501 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो ये हमारा चैप्टर 3 लीनियर इक्वेशन एंड टू वेरिएबल का क्वेश्चन है। हमें दो इक्वेशन दे रखी है और हमसे x और y की वैल्यू पूछ रहा है। अब जब दो इक्वेशन हमें दे रखी होती हैं और x और y हमें निकालना होता है तो हमारे पास तीन मेथड रहते हैं। पहला मेथड सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरा एलिमिनेशन मेथड और तीसरा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो इन तीनों मेथड में से हम कोई भी मेथड लगा के x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे इजी पड़ता है एलिमिनेशन मेथड, तो मैं इसमें एलिमिनेशन मेथड लगाने वाला हूँ। इक्वेशन लिख लेता हूँ मैं, 49x प्लस 51y इक्वल टू 499, ये इक्वेशन 1 है। दूसरी इक्वेशन है 551x प्लस 49y इक्वल टू 501, ये इक्वेशन सेकंड। अब ये दो इक्वेशन है, इन्हें हमें सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करते हैं, या तो x वाले कोफिशिएंट सेम हो या फिर y वाले कोफिशिएंट सेम हो, यानी या तो x की वैल्यू सेम होनी चाहिए या फिर y की वैल्यू सेम होनी चाहिए। जब दोनों सेम बन जाते हैं तो एलिमिनेशन मतलब माइनस करके हम सेम नंबर और अपोजिट साइन वाले कैंसिल हो जाते हैं। इस तरीके से हम x और y किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ मुझे 49 है या 51x है या 51y है या 49y है, यानी ना तो x सेम है ना ही y सेम है। तो हम क्या करेंगे, x और y में से किसी एक को सेम बनाएंगे। मैं x को सेम बना रहा हूँ। यहाँ 49 है या 51 है, जब सेम नहीं बन पाए तो हम क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई 51 से करेंगे और इसकी मल्टीप्लाई 49 से करेंगे। तो मल्टीप्लाई जब हम करते हैं तो पूरी इक्वेशन की करते हैं, तो जब करेंगे तो ये सेम बन जाएगा। तो 51 इंटू 49 x प्लस 51 इंटू 51 y इक्वल टू 499 इंटू कितना 51। दूसरा 49 से करता हूँ तो 49 इंटू कितना 51 x प्लस 49 इंटू 49 इक्वल टू 501 इंटू 49। मल्टीप्लाई करते हैं, 49 की मल्टीप्लाई जब 51 से होगी तो ये आएगा हमारा 2499x प्लस 51 की मल्टीप्लाई 51 से होगी तो ये आएगा हमारा 2601 इक्वल टू 499 की मल्टीप्लाई 51 से होगी तो ये आएगा 25499। ऐसे दूसरी करेंगे तो ये सेम ही ऊपर वाला, तो ये कितना 2499x प्लस 49 की मल्टीप्लाई 49 से होगी तो यह आएगा हमारा 2401 इक्वल टू 49 की मल्टीप्लाई 501 से होगी तो यह आएगा हमारा 24549। अब हम देखें तो x के कोफिशिएंट हमारे सेम हो गए, तो हम माइनस, ये प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, यानी यहाँ प्लस था तो हमने माइनस लिया। अब हर जगह उसका अपोजिट साइन ही लेना है, क्योंकि यहाँ प्लस था तो माइनस लिया, अपोजिट साइन लिया, तो जहाँ प्लस होगा वहाँ माइनस लेंगे और जहाँ माइनस होगा वहाँ प्लस लेंगे। ये हो गया कैंसिल। 201 और 2401 में से गया तो ये कितना बचा 200 बचा इक्वल टू, इसको माइनस करेंगे तो ये 900 बना। यहाँ लिख लेते हैं, तो 200 इक्वल टू कितना 900, तो बाई की वैल्यू कितनी 900 ओवर 200, एक जीरो से एक जीरो और एक जीरो से एक जीरो, तो बाई की वैल्यू कितनी 9/2। अब हमें बाई मिल गया। अब हम किसी भी इक्वेशन में रखेंगे और x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो मैं इक्वेशन नंबर 1 में रख रहा हूँ। तो पहली इक्वेशन हमारी ये है, तो 49x ऐसी रहा प्लस कितना 51 इंटू कितना 9/2 इक्वल टू कितना 499। सॉल्व कर लेते हैं, तो 49x प्लस 51 इंटू 9 की 51 से मल्टीप्लाई करेंगे इसकी 459/2 इक्वल टू कितना 499। ये उधर जाएगा तो कितना 49x ऐसी रहा, ये 499 माइनस कितना 459/2, एलसीएम ले लेंगे तो इसकी मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो यहाँ भी कितना 2 नीचे सेम बना लिया। तो 49998 माइनस डिनोमिनेटर सेम है तो सबके नीचे लिख लिया मैंने 459 कितना 2, माइनस कर लेते हैं इसमें से 459 को, तो 49x इक्वल टू कितना 539, तो x की वैल्यू कितनी 539/9। तो ये सॉल्व करके आएगा हमारा आंसर, सॉरी 49 आएगा। ये कटा कितने टाइम में
और नीचे सॉरी 2 भी चल रहा है 2। तो x की वैल्यू आई हमारी कितनी 539/2 × 49, ये कटा 7 से, तो x की वैल्यू आएगी हमारी 11/7। क्वेश्चन नंबर 22 है, इन द गिवन फिगर बिलो AD/AE = AC/BD एंड एंगल 1 = कितना एंगल 2, शो डेट एंगल BAE सिमिलर ऑफ ट्राइंगल CAD। ये क्वेश्चन हमारा NCERT का क्वेश्चन है, सिर्फ ट्राइंगल का नाम चेंज कर रखा है यहाँ पर। बनाते हैं इसको, तो हम लिख लेते हैं जो हमें गिवन है। तो AD/AE = AC/BD और एंगल 1 = कितना एंगल 2, ये है हम लोगों को गिवन। तो हमें प्रूफ शो करना है, टू शो ट्राइंगल BAE सिमिलर ऑफ ट्राइंगल CAD। अब करते हैं प्रूफ। जो ट्राइंगल हमें सिमिलर प्रूफ करने के लिए बोल रखे होते हैं वही ट्राइंगल ले लेते हैं हम। तो इन ट्राइंगल BAE एंड ट्राइंगल CAD, हमारे पास दो ट्राइंगल हैं BAE एंड एंगल ट्राइंगल CAD। अब हम देखें इस BAE और CAD में ये साइड आ रही है क्या, तो हमने देखा AD यानी इस वाले ट्राइंगल के अंदर आ रहा है और AE इस वाले ट्राइंगल के अंदर आ रहा है। AC इसमें आ रहा है और BD इस वाले ट्राइंगल में नहीं आ रहा है, यानी जो नीचे वाला ये जो साइड दे रखी है वो इस बड़े BAE वाले ट्राइंगल के अंदर नहीं है। और एंगल 1 एंगल 2 हमें गिवन दे रखा है। तो हम उन दो ट्राइंगल को हमारे फिगर में देखते हैं जिनको हमने सिमिलर प्रूफ करना है। तो हमें सिमिलर किसको करना है BAE, तो BAE यानी ये वाला ट्राइंगल है BAE, और दूसरा हमारा CAD यानी ये पूरा बड़ा वाला ट्राइंगल है, यानी ये छोटा वाला और ये पूरा बड़ा वाला। तो हम देखें इसमें कॉमन क्या है, एंगल 1 = कितना एंगल 1, ये तो है कॉमन। दूसरा हमें दे रखा कितना AD जो इस वाले ट्राइंगल के अंदर आता है, और नीचे कितना AE जो इस वाले ट्राइंगल के अंदर आता है। लेकिन हमें AC तो हमारा इस वाले ट्राइंगल के अंदर आता है CA, लेकिन ये जो BD है वो इस वाले ट्राइंगल के अंदर नहीं आता। तो हमने देखा ये ट्राइंगल है, इन ट्राइंगल BAD, तो एंगल 1 = कितना एंगल 2, ये क्या है हमें गिवन है। एंगल 1 के हम सामने देखें साइड, तो एंगल 1 के सामने साइड है BD, और एंगल 2 के हम सामने देखें तो साइड कितना है हमारा AB। तो रीजन क्या लिखेंगे, एंगल्स आर इक्वल। ऑल्सो इक्वल। अगर अपोजिट एंगल इक्वल है तो अपोजिट साइड भी क्या होगी, इक्वल होगी। हम BD की जगह AB लिख सकते हैं और AB की जगह हम BD लिख सकते हैं। तो हम देखें ये BD की जगह ये दूसरा जो AB आया है कि इस वाले ट्राइंगल के अंदर है, हाँ बिल्कुल है। तो कितना AB, तो ये तो हमें मिली साइड एंगल साइड, यानी दो साइडें मिल गई और तीसरा एंगल। तो भाई साइड एंगल साइड से ट्राइंगल BAE सिमिलर होगा ट्राइंगल CAD के, और ये हमारा हो गया प्रूफ, हैंस proved। क्वेश्चन नंबर 23 है, इन द गिवन फिगर O is the center of the circle, find angle OAQB given that PA and PB are tangent to the circle and APB = 75 डिग्री। अगर हमें एंगल AQB फाइंड करना है, AQB यानी ये वाला, और हमें इस एंगल APB की वैल्यू कितनी दे रखी है 75 डिग्री। तो हमें पता है कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और रेडियस के बीच में बनने वाला एंगल कितना होता है 90 डिग्री। अगर ये 90 है तो ये भी कितना होगा 90 डिग्री। ये 75, ये 90 और ये क्वाड्रिलेटरल APBO। तो किसी भी क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम कितना होता है 360 डिग्री बाई एंगल सम प्रॉपर्टी। तो हम लगाएंगे इन क्वाड्रिलेटरल AOBP, इन क्वाड्रिलेटरल AOBP एंगल A प्लस एंगल P यानी APB प्लस एंगल B प्लस एंगल O = कितना 360 डिग्री, और रीज़न लिखेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल A की वैल्यू कितनी है 90 डिग्री, ये फिक्स रहती है क्योंकि पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट और रेडियस के बीच में वाला बनने वाला एंगल 90 डिग्री होता है। प्लस एंगल APB की वैल्यू कितनी है
75 डिग्री प्लस एंगल बी भी कितना है 90 डिग्री और हमें एंगल ओ चाहिए, तो कितना ये हमारा 360 डिग्री, यानी ये हम ये एंगल निकाल रहे हैं। तो 90 प्लस 90 कितना 180 डिग्री प्लस कितना 75 डिग्री प्लस एंगल ओ इक्वल टू कितना 360 डिग्री। अब ये 180 और 75 उधर गया तो माइनस का हो जाएगा, तो 180 और 75 हुआ 250 डिग्री 255 डिग्री प्लस एंगल ओ इक्वल टू कितना 360 डिग्री। एंगल ओ यहीं रहा और ये कितना 360 डिग्री माइनस का कितना 250 डिग्री। तो एंगल ओ इक्वल टू आया हमारा 360 में से 255 गया, ये हमारा एंगल ए ओ बी इक्वल टू हमें मिला कितना 105 डिग्री 105 डिग्री, यानी ये 105 डिग्री। अब क्लास 9th में हमने एक थ्योरम पढ़ी है कि ये जो एंगल होता है ये इस वाले एंगल का डबल होता है। तो कितना एंगल एंगल ए क्यू बी इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल ए ओ बी। ये ऊपर वाला एंगल इस एंगल के हाफ होता है, एक थ्योरम है क्लास 9th के अंदर। तो एंगल ए क्यू बी हमें चाहिए, हाफ ऐसी रहा और ए ओ बी कितना निकाला हमने 105 डिग्री। तो एंगल ए क्यू बी इसको डिवाइड करेंगे 2.5 डिग्री, तो एंगल ए क्यू बी हमें मिला कितना 52.5 डिग्री। तो ये था सॉल्यूशन हमारा इस क्वेश्चन नंबर 23 का। क्वेश्चन नंबर 24 है द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 6 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाई इट व्हेन इट्स मूव फ्रॉम 7:05 PM टू 7:40 PM। नीडल की जो लेंथ है वो 6 सेंटीमीटर है एंड फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाई इट, और जो जितना एरिया वो स्वेप करेगी वो हमें बताना है कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम 7:05 PM टू 7:40 PM, यानी 7:05 से लेकर 7:40 तक मिनट वाली सुई ने जितना एरिया स्वेप्ट करा, जितना एरिया बनाया, उसको हमें सॉल्व करना है। पहले ए पार्ट बनाते हैं फिर ये बी पार्ट बनाए। तो एक बॉच बना लेते हैं, ये बॉच है। तो मान लो उसने यहाँ से लेके यहाँ तक इतना एरिया किया, तो ये कितना हमारा सेक्टर बना। तो सेक्टर बना तो एंगल कितना है हमारा नहीं पता। 60 मिनट में जो मिनट वाली सुई है वो कितना एंगल बनाएगी, पूरा घूमेगी यानी 360। तो यहाँ लिख लेते हैं डिग्री। तो हमें कितना मिनट निकाल लेते हैं, तो 1 मिनट में 60 मिनट में कितना बनाएगी 360 डिग्री, यानी पूरा घूमेगी। तो 60 मिनट में 360 डिग्री बना रही है, तो 1 मिनट में कितना बनाएगी 360 डिवाइडेड बाई 60, ये कैंसिल हुआ। तो 1 मिनट में बना रही है, जो एंगल बनना है कितना उसका 6 डिग्री बनना है। अब वो कह रहा है 7:05 से लेके 7:40 तक कितना उसने एंगल बनाया, कितना एरिया स्वेप्ट किया, ये हमें बताना है। तो 7:05 से लेके तो 40 और 5 कितना 35, तो टोटल मिनट कितने निकले 35 मिनट। ये 35 मिनट निकला टोटल टाइम उसका। तो 35 1 मिनट में कितना बना रहा है 6 डिग्री, 35 मिनट में कितना बनाएगा 6 × 35, तो यह है हमारा कितना 210 डिग्री, यानी 35 मिनट में कितना एंगल बनाएगा 210 डिग्री। अब एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है लिख लेते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर होता है कितना θ/360 इंटू कितना πr²। अब क्वेश्चन में बोला था जो नीडल है ये रेडियस ही होगा, इसकी जो लेंथ है वो कितनी है 6 सेंटीमीटर है। तो r = कितना 6 सेंटीमीटर। तो थीटा कितना है हमारा 210/नीचे कितना 360 डिग्री इंटू पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितना हमारा 6 का स्क्वायर। कर लेते हैं इसको सॉल्व। 1 0 से ये 0 चला गया, तो ये कितना बचा 21, नीचे कितना 36 इंटू कितना 22/7, इसको खोलेंगे तो 6 इंटू कितना 6। इस 36 से ये 36 कैंसिल हो गया, इस 7 से ये 21 कैंसिल हुआ 3 टाइम में। तो 3 इंटू कितना 22, तो इसको कितना 66 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया स्वेप्ट बाई एरिया स्वेप्ट बाई नीडल इक्वल टू 66 सेंटीमीटर स्क्वायर।
यानी जितना एरिया बनाएगी 66 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया वो कवर करेगी। तो ये था सॉल्यूशन हमारा फर्स्ट पार्ट का। क्वेश्चन नंबर 24 का जो और करके पहला वाला था उसका। अब ये दूसरा वाला पार्ट देखते हैं। फिगर आर्क हैव बीन ड्रॉन ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर ईच with vertices A, B, C and D of quadrilateral ABCD as center. Find the area of shaded region. वो कह रहा है ये हमें ABCD एक क्वाड्रिलेटरल दे रखा है, ये हमें कुछ शेडेड रीजन दे रखा है। तो इस शेडेड रीजन का हमें टोटल एरिया कैलकुलेट करना है और जो रेडियस है इस आर्क का वो कितना 7 सेंटीमीटर है। तो हमने देखा ये हमारा कुछ सेक्टर जैसा बनना है। ये भी सेक्टर क्वाड्रेंट नहीं है क्योंकि क्वाड्रेंट तब होता है जब ये स्क्वायर होता है, ये स्क्वायर नहीं है। तो ABCD क्वाड्रिलेटरल है, ये हमारा सेक्टर है। तो इन सारे सेक्टर का हम एरिया निकाल लेते हैं और जो भी एरिया आएगा उसको प्लस करेंगे तो टोटल एरिया हमारा निकल जाएगा। निकालते हैं इसको। इसमें लगने वाला एंगल नहीं दे रखा है, इसको मैं θ1 ले लेता हूँ, इसको मैं θ2 लेता हूँ, इसको θ3 और इसको θ4। यानी ये एंगल बना रहा है θ1, ये θ2, ये θ3, ये θ4। और किसी भी क्वाड्रिलेटरल केस चारों एंगल का सम कितना होता है 360 डिग्री। तो सबका अलग अलग एरिया निकालूंगा और फिर उसके बाद में सॉल्व कर लूँगा। तो ये θ1 के लिए एरिया 4θ1 के लिए एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू कितना θ1 अपॉन 360 डिग्री इंटू कितना पाई। आर की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें वहाँ पर 6 का स्क्वायर। 4θ2 के लिए निकालेंगे तो एरिया ऑफ सेक्टर θ1 अपॉन कितना 360 पाई या 6 की वैल्यू कितनी है, सबकी कितनी है 6 है। θ3 के लिए निकालेंगे, θ3 के लिए भी कितना θ3 θ3 के लिए ये कितना θ3 अपॉन कितना 360 डिग्री इंटू कितना पाई और ये भी कितना 6 का स्क्वायर। θ4 के लिए निकालेंगे तो एरिया ऑफ सेक्टर θ4 अपॉन 360 डिग्री इंटू कितना पाई और ये भी कितना हमारा 6 का स्क्वायर। हमें शेडेड रीजन चाहिए पूरे का, तो टोटल एरिया निकाल लेते हैं। इक्वल टू θ1 अपॉन 360 पाई 6 का स्क्वायर प्लस θ2 अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई 6 का स्क्वायर प्लस θ3 अपॉन 360 डिग्री पाई ये भी कितना 6 का स्क्वायर प्लस θ4 अपॉन 360 डिग्री इंटू कितना पाई और ये भी कितना 6 का स्क्वायर। सब में देखें तो पाई 6 का स्क्वायर अपॉन 360 कॉमन है तो वो बाहर निकाल लेते हैं। तो पाई 6 का स्क्वायर अपॉन 360 मैंने निकाला बाहर, तो अंदर कितना बचा θ1 प्लस θ2 प्लस 3θ3 और प्लस कितना θ4। और किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अंदर चारों एंगल का सम कितना होता है 360 डिग्री। तो चारों मिलकर कितना बनाएंगे 360। तो पाई ऐसी रहा और ये कितना 6 का स्क्वायर, नीचे कितना चल रहा है 360 और ये भी कितना है हमारा 360। इससे ये हो गया कैंसिल। तो ये कितना बचा पाई इंटू कितना हमारा 6 इंटू 6। रेडियस क्वेश्चन के अंदर 7 दे रखा है। तो हमारा 7 इंटू कितना 7। पाई की वैल्यू खोल देते हैं तो 22 अपॉन 7 इंटू कितना 7 इंटू 7, एक 7 से ये 7 कटा, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा हमारा टोटल एरिया। क्वेश्चन नंबर 25 का क्वेश्चन है साइन ए प्लस बी इक्वल टू 1 एंड कॉस ए माइनस बी इक्वल टू √3/2, अल्फा प्लस बीटा ग्रेटर देन 0 डिग्री एंड लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री एंड ए ग्रेटर देन बी, देन फाइंड द मेजर ऑफ एंगल ए एंड एंगल बी। क्वेश्चन है साइन ए प्लस बी की वैल्यू दे रखी है 1, कॉस ए माइनस बी की वैल्यू दे रखी है √3/2, ए प्लस बी 0 से बड़ा होना चाहिए और 90 या 90 से छोटा होना चाहिए एंड ए बी से बड़ा होना चाहिए और हमें ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। और का सेकंड वाला पार्ट है फाइंड एन एक्यूट एंगल थीटा। हमें एक्यूट एंगल थीटा फाइंड करना है व्हेन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू कितना 1 माइनस √3/1 प्लस √3 है। पहले और से पहले वाला क्वेश्चन बनाते हैं फिर दूसरा वाला बनाते हैं। तो हमें गिवन दे रखा है साइन ए प्लस बी इक्वल टू 1 और दूसरी इक्वेशन दे रखी है हमें कितना साइन ए माइनस बी इक्वल टू कितना √3/2।
अगर हमारा इस साइड में साइन आ जाए तो साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा। तो हमें देखना है कि 1 साइन है यहाँ, तो साइन की वैल्यू देखेंगे 1 साइन की कितनी वैल्यू होती है, तो साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो 1 की जगह मैं साइन 90 लिख सकता हूँ। तो साइन ऐसी रहा और ये कितना मेरा a प्लस बी और इक्वल टू कितना चल रहा है ये मेरा साइन 90। ऐसे यहाँ भी मेरा क्या है कॉस है, सॉरी कॉस है ये, तो मैं कॉस की वैल्यू देखूँगा √3/2। कॉस की कितनी वैल्यू है, कॉस 30 की वैल्यू √3/2 होती है, तो कॉस कितना कॉस ये चल रहा कितना मेरा a माइनस बी इक्वल टू कॉस 30। अब ये साइन से साइन कैंसिल हो गया तो कितना बचा a प्लस बी इक्वल टू कितना 90 डिग्री इक्वेशन 1, और यहाँ कॉस से ये कॉस कैंसिल हो गया तो कितना बचा a माइनस बी इक्वल टू कितना 30 डिग्री इक्वेशन सेकंड। अब दो इक्वेशन है, दोनों को मैं सॉल्व कर लेता हूँ। तो कितना a प्लस बी इक्वल टू कितना 90 डिग्री और a माइनस बी इक्वल टू कितना 30 डिग्री। ये वाले दोनों सेम है तो इनको माइनस कर लेते हैं। ये माइनस यहाँ माइनस है तो प्लस आएगा, यहाँ माइनस है तो सॉरी प्लस है तो माइनस आएगा। ये a कैंसिल हो गए, प्लस बी और प्लस बी कितना प्लस का 2b। 90 में से 30 गया तो कितना बचा 60, तो b की वैल्यू कितनी 60 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू कितना 30 डिग्री। तो b मिला हमें 30 डिग्री। अब इस b की वैल्यू को इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 किसी में भी डालेंगे तो हमें a मिल जाएगा, तो मैं इक्वेशन 2 में डाल दे रहा हूँ। तो a ऐसे रहा माइनस ऐसे रहा, b की जगह कितना रखा मैंने 30 डिग्री इक्वल टू कितना 30। तो a इक्वल टू ये माइनस 30 उधर जाएगा तो उधर ऑलरेडी 30 है, ये उधर गया तो कितना प्लस का 30, तो a की वैल्यू कितनी मिली 60 डिग्री। तो a आया हमारा कितना 60 डिग्री, b आया हमारा कितना 30 डिग्री। अब वो कह रहा था जो a है वो b से बड़ा होना चाहिए, तो a की वैल्यू 60 b की वैल्यू 30, बिल्कुल सही है। दूसरी कंडीशन वो कह रहा है कि a प्लस बी 0 से बड़ा होना चाहिए और 90 या 90 से छोटा होना चाहिए, तो a प्लस बी 0 से बड़े हैं और दोनों 90 ही हैं। और a और b की वैल्यू पूछ रहा था, तो a इक्वल टू कितना 60 और b इक्वल टू कितना हमारा ये 30 डिग्री। तो ये था सॉल्यूशन हमारा क्वेश्चन नंबर 25 के फर्स्ट वाले पार्ट का। दूसरा करते और वाला। क्वेश्चन है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू कितना 1 माइनस √3 अपॉन 1 प्लस √3। तो हमें थीटा की वैल्यू चाहिए कि थीटा कितना होगा। हम देखेंगे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है, नीचे कितना कॉस थीटा प्लस साइन थीटा है, ऊपर 1 माइनस √3 नीचे 1 प्लस √3। यानी अगर दोनों को कंपेयर करें तो ऊपर दोनों के बीच में माइनस है तो यहाँ भी माइनस है, और नीचे दोनों के बीच में प्लस है तो यहाँ भी प्लस है। अब यहाँ 1 है तो अगर हम यहाँ 1 ले आए तो हम इसे कंपेयर कर सकते हैं। तो 1 कैसे आएगा कि मैं कॉस से इसको डिवाइड करूंगा तभी यहाँ दोनों नीचे बनाएगा, और साइन से करूंगा तो इधर बनाएगा। तो मैं कॉस से कर रहा हूँ डिवाइड, तो डिवाइडिंग इक्वेशन बाई कॉस थीटा न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ। मैं न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को कॉस थीटा से डिवाइड कर रहा हूँ, तो ऊपर कितना आएगा मेरा कॉस थीटा, नीचे भी कितना मेरा कॉस थीटा, माइनस कितना चल रहा है मेरा साइन थीटा, इसके नीचे कितना कॉस थीटा, सबको कॉस थीटा से डिवाइड करूंगा, और ये कितना मेरा कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, और नीचे कितना ये मेरा कॉस थीटा। इस कॉस से ये कॉस कैंसिल हुआ, इस कॉस से ये कॉस कैंसिल हुआ, तो कॉस अपॉन कॉस कैंसिल हुआ 1 बचा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा तो ये कितना tan थीटा बचा। नीचे ये 1 और प्लस कितना साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा दे, तो कितना ये हमारा tan थीटा इक्वल टू कितना चल रहा है 1 माइनस √3 और कितना 1 प्लस √3। अगर हम इनको कंपेयर कर लें तो 1 माइनस tan थीटा यानी 1 के बाद माइनस tan थीटा और 1 प्लस tan थीटा यानी tan थीटा इक्वल टू कितना √3 हमारा है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं कितना tan थीटा इक्वल टू कितना √3। हमने कंपेयर कर लिया, लिख लेते हैं पहले ऑन कंपेयरिंग tan थीटा इक्वल टू कितना √3। अब यहाँ √3 तो हम देखेंगे यहाँ tan है, तो tan की कितनी वैल्यू √3 होती है, तो tan 60 की होती है, तो tan थीटा इक्वल टू कितना tan 60 डिग्री, tan से tan कैंसिल हो गया, तो थीटा की वैल्यू कितनी मिली 60 डिग्री। तो ये सॉल्यूशन हमारा और वाले पार्ट का। सेक्शन सी कंसिस्ट ऑफ 6 क्वेश्चन ऑफ 3 मार्क्स ईच। सेक्शन सी के अंदर 6 सेक्शन सी का पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, गिवन डेट √3 इज इरेशनल, प्रूव डेट 5 प्लस √3 इज इरेशनल। अगर √3 इरेशनल है तो 5 प्लस 2 √3 भी इरेशनल होगा, ये हमें प्रूफ करना है। तो फेमस क्वेश्चन हर बार बोर्ड में आता है ये, तो हम मानेंगे लेट
हम इसको रेशनल मान के करते हैं, क्योंकि दुनिया में सारे नंबर क्या होते हैं, रियल नंबर, और रियल नंबर के अंदर दो कैटेगरी होती हैं, पहला रेशनल और दूसरा इरेशनल। अगर कोई नंबर रेशनल नहीं है तो वो इरेशनल होगा, और इरेशनल नहीं है तो वो रेशनल होगा। तो हम इसको रेशनल मान के करते हैं, और लास्ट में हम इसको रेशनल प्रूफ नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए हम क्या बोलते हैं, ये नंबर हमारा इरेशनल है। तो लेट √3 इज रेशनल एंड 5 + 2√3 इज रेशनल। हमने दोनों को रेशनल मान लिया। अब एक स्टेटमेंट लिखेंगे, बी कैन फाइंड टू पॉजिटिव इंटीजर्स in the form of p/q and q not equal to 0। जब भी रूट वाले के साथ में कुछ प्लस में, माइनस में, मल्टीप्लाई में, डिवाइड में आता है तो वो टाइप 2 की कैटेगरी में बन जाता है। तो ये टाइप 2 की कैटेगरी में आया। अब इसको बनाते हैं। दे आर को प्राइम एंड कॉमन फैक्टर 1। तो a/b, सॉरी p/q माना है, तो कितना p/q इक्वल टू कितना 5 + 2√3। अब हमें ये √3 वाला नंबर बिल्कुल अकेला करना है, तो पहले प्लस का 5 इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। तो p/q, और ये कितना प्लस का 5 इधर आया तो माइनस का 5 इक्वल टू 2√3 बचा। हमें √3 अकेला चाहिए, तो 2 को भी इधर भेजेंगे, तो ये कितना 1/2 p/q माइनस का 5 इक्वल टू कितना बचा, √3। अब लिख देंगे स्टेटमेंट और सॉल्यूशन हमारा बन जाएगा। तो 1/2 p/q माइनस 5 इज रेशनल एंड a, p एंड q इज इंटीजर्स, और इंटीजर तो रेशनल होती हैं, एंड √3 इज ऑल्सो रेशनल, क्योंकि उसको हमने ऊपर रेशनल माना है। तो लिखेंगे दिस इज contradict that our assumption was wrong, 5 + 2√3 is irrational, hence proved। तो ये हमारा प्रूफ हो गया। हर बार ये फेमस क्वेश्चन है, 3 नंबर में आएगा ही आएगा। ये बोर्ड के अंदर डिजिट चेंज हो सकती है, लेकिन इरेशनल को रेशनल प्रूफ, इसको इरेशनल प्रूफ करने के लिए क्वेश्चन 101% आएगा 3 नंबर में। क्वेश्चन नंबर 27 है, इफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल x² px + q आर डबल इन वैल्यू टू द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल 2x² - 5x - 3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p एंड q। हमारे पास एक इक्वेशन दे रखी है x² px + q, इसके जो जीरोस हैं वो दूसरी इक्वेशन जो दे रखी है 2x² - 5x - 3, इससे डबल है। तो हमें p और q की वैल्यू चाहिए। तो पहले ये वाली इक्वेशन लिख लेते हैं, ये कितना 2x² - 5x - 3, और दूसरी इक्वेशन हमारे पास x² + px + q। तो किसी भी इक्वेशन के जो जीरोस होते हैं वो होते हैं अल्फ़ा और बीटा। अगर इसका जीरोस, इसके अल्फ़ा और बीटा है, तो इसके जीरोस 2α और 2β होंगे, क्योंकि क्वेश्चन में ऊपर दे रखा है कि इस वाली इक्वेशन के जो जीरोस हैं वो इस वाली के डबल है। तो a की वैल्यू कितनी है हमारी 2, b की वैल्यू कितनी -5, और c कितना है यहाँ -3। अब लगाएंगे रिलेशन, तो a + b इक्वल टू कितना माइनस का b/a। a की वैल्यू कितनी है हमें नहीं पता, प्लस कितना बीटा इक्वल टू माइनस माइनस ये प्लस का 5, और a की वैल्यू कितनी है 2। ऐसे ही अल्फ़ा × बीटा इक्वल टू कितना c/a। अल्फ़ा की वैल्यू हमें नहीं पता, बीटा भी हमें नहीं पता, और c कितना है हमारा -3, और a कितना है 2। तो अल्फ़ा + बीटा इक्वल टू 5/2 आया, और अल्फ़ा × बीटा इक्वल टू कितना -3/2 आया। अब यहाँ इसको सॉल्व करते हैं, तो a इक्वल टू कितना हमारा 1, क्योंकि x² के साथ में कुछ भी नहीं है, b इक्वल टू कितना p, और c इक्वल टू कितना q। अब इसका जीरोस क्या दे रखे हैं, ये इसके जीरोस हैं ये। तो 2α + 2β इक्वल टू कितना माइनस का b/a।
तो 2 कॉमन निकाल लेता हूँ, तो कितना बचा अल्फ़ा प्लस बीटा, बी की वैल्यू कितनी है माइनस पी, और ए कितना है 1। ऐसे 2 अल्फ़ा इंटू 2 बीटा इक्वल टू कितना सी अपॉन ए, 2 2 4, अल्फ़ा इंटू बीटा, सी की वैल्यू कितनी है क्यू और ए की वैल्यू कितनी है 1। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस पी अपॉन 1 है, और टू अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस पी अपॉन 1 है, और 4 इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू क्यू अपॉन 1 है। यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा कितना 5 अपॉन 2, तो रख देते हैं। तो 2 आगे ऐसे चल रहा है, अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह कितना रखा मैंने 5 अपॉन 2, इक्वल टू कितना चल रहा है मेरा माइनस का पी अपॉन 1 यानी पी, 2 से 2 ये कैंसिल हुआ, तो पी की वैल्यू कितनी मिली -5। अब ऐसे ये 4 ऐसे ही चल रहा है, अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है 3 अपॉन 2, माइनस का इक्वल टू कितना चल रहा है क्यू अपॉन 1 यानी क्यू, इस 2 से ये 4 कैंसिल हुआ 2 टाइम, तो 2 3 जा 6, तो माइनस का 6 इक्वल टू कितना क्यू। तो पी की वैल्यू मिली हमें कितना -5, और क्यू की वैल्यू कितनी मिली -6। तो ये था सॉल्यूशन हमारा इस क्वेश्चन नंबर 27 का। क्वेश्चन नंबर 28 है, ए ट्रेन covered a certain distance at a uniform speed. If the train would have been 6 km/h faster, it would have taken 4 hours less than the scheduled time. And if the train were slower by 6 km/h, it would have taken 6 hours more than the scheduled time. Find the value of journey. क्वेश्चन है, एक ट्रेन है, एक वो सर्टेन डिस्टेंस को ट्रैवल कर रही है एक यूनिफॉर्म स्पीड से। इफ़ द ट्रेन वुड हैव बीन, तो ट्रेन थी उसकी स्पीड 6 km/h फास्टर हो गई, तो उसको 4 घंटे कम लग रहे हैं जितना उसको टाइम लग रहा था ट्रैवल करने में, ट्रेन को जर्नी को, शेड्यूल टाइम जो चल रहा था उसका। एंड इफ़ द ट्रेन वर स्लोअर, फिर बाद में क्या हुआ, ट्रेन 6 km/h की स्पीड से स्लो हो गई। इफ़ हैव वुड टेकन 6 hours मोर, और अब उसको 6 घंटे ज़्यादा लग रहे हैं शेड्यूल टाइम से, जितने टाइम में उसे पहुंचना था पहले वाली कंडीशन में उससे 4 घंटे पहले पहुंच जाएगी, दूसरे वाली कंडीशन में जितने टाइम में पहुंचना था उससे 6 घंटा लेट पहुंचेगी। तो फाइंड द लेंथ ऑफ द जर्नी, तो उस ट्रेन ने कितनी जर्नी को ट्रैवल किया ये हमें बताना है, यानी पूरी जर्नी उसकी बतानी है, यानी डिस्टेंस बताना है। बात कर रहा है तो मान लेते हैं लेट स्पीड ऑफ ट्रेन बी x km/h, और टाइम ले लेते हैं टाइम, क्योंकि हमें टाइम और स्पीड की रिलेशन दे रखी है तो उसी से बनाएंगे। तो टाइम टेकन बाय द ट्रेन बाय आवर। तो एक फार्मूला होता है स्पीड इक्वल टू कितना डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड कितनी दे रखी है x, डिस्टेंस हमें नहीं पता, और टाइम कितना लग रहा है बाई, तो डिस्टेंस की वैल्यू कितनी है x इंटू बाई, यानी उसको x इंटू बाई इसका डिस्टेंस ट्रैवल करना है, यानी हमें x और y की वैल्यू मिल जाए तो हम d में रखेंगे और हमें डिस्टेंस मिल जाएगा। अब सेकंड कंडीशन में वो क्या कह रहा है कि इफ़ द ट्रेन वुड हैव बीन 6 km/h फास्टर, जो पहले उसकी स्पीड थी अब जो ट्रेन की स्पीड है वो 6 किलोमीटर ज़्यादा हो गई, तो पहले कितनी थी x बढ़ गई यानी प्लस कर देंगे, तो न्यू स्पीड लिखेंगे, न्यू स्पीड x + 6 km/h। फिर इट वुड हैव टेकन 4 hours लेस, और जितना उसको टाइम लग रहा था अब उसको 4 घंटे कम लग रहे हैं, तो टाइम कितना लग रहा था बाई, और न्यू टाइम लिख लेते हैं, न्यू टाइम इक्वल टू कितना पहले लग रहा था बाई, अब 4 घंटे ज़्यादा लग रहा है तो -4 कर लेंगे, तो बाई -4 आवर। अब फिर लगाते हैं तो स्पीड इक्वल टू कितना डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड कितनी है हमारी अब x + 6 इंटू डिस्टेंस कितना निकाला हमने x इंटू बाई, और टाइम कितना हमारा y -4, ये यहाँ जाएगा तो कितना x + 6 इंटू बाई -4 इक्वल टू कितना चल रहा है x बाई, ये बनी इक्वेशन 1। अब दूसरी वाली कंडीशन के लिए सॉल्व करते हैं, वो कह रहा है इट वुड हैव एंड इफ़ द ट्रेन वर स्लोअर, और जो ट्रेन थी अब 6 km/h से स्लोअर हो गई तो उसको 6 घंटे ज़्यादा लग रहे हैं, तो इनिशियल स्पीड कितनी थी x, और 6 घंटे कम हो गई यानी x में से 6 को कर देंगे माइनस, तो लिखेंगे फिर से स्पीड फॉर सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन के लिए स्पीड, तो सेकंड कंडीशन के लिए निकालेंगे तो स्पीड कितनी हो जाएगी, पहले थी x, अब 6 कम हो गई तो x - 6
किलोमीटर पर आवर। और न्यू टाइम कितना लग रहा है, टाइम उसको अब लग रहा है 6 घंटे ज़्यादा लग रहा है। तो पहले टाइम कितना लग रहा था उसको स्टार्टिंग में 22, अब कितना लग रहा है 6 ज़्यादा। तो अगेन कितना, स्पीड इक्वल टू कितना, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड कितनी है हमारी x माइनस 6, डिस्टेंस कितना अगेन x y, और नीचे टाइम कितना है y प्लस 6। इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो कितना x माइनस 6 इंटू कितना x प्लस 6 इक्वल टू कितना x इंटू वाई। ये क्वेश्चन सेकेंड। तो पहले इक्वेशन हमें मिली कितना x प्लस 6 बाई माइनस 4 इक्वल टू एक्स वाई, और दूसरी इक्वेशन मिली x माइनस 6 एक्स प्लस 6 इक्वल टू कितना x इंटू वाई। दोनों को सॉल्व करते हैं। तो पहले इसी को सॉल्व कर लेता हूँ मैं। तो इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी यहाँ एक्स स्क्वायर, फिर इसी की मल्टीप्लाई होगी वहाँ, तो कितना 6x, फिर कि इसकी इससे होगी माइनस का 6x, और सॉरी बाई प्लस 6 है, ये x बाई होगा, ये x बाई, फिर x की मल्टीप्लाई होगी उससे तो 6x, फिर माइनस का कितना 6 बाई, और फिर इन दोनों की होगी तो माइनस का कितना 36 इक्वल टू कितना एक्स वाई। इस एक्स वाई से ये एक्स वाई क्या हो गया, कैंसिल। तो इक्वेशन बची कितना 6x माइनस का 6 वाई माइनस का 36 इक्वल टू 0। 6 निकाला मैंने कॉमन, तो कितना चल रहा है, ये मेरा x बचा, यहाँ पे मेरा y बचा, और यहाँ कितना सिर्फ 6 बचा इक्वल टू 0। ये जाएगा वहाँ तो 0 बन जाएगा, तो x माइनस वाई, ये माइनस का 6 उधर गया तो कितना प्लस का 6। ये बनी इक्वेशन सेकेंड मैंने जो सॉल्व करी है। अब पहली वाली कर लेते हैं ऐसे ही। तो x इंटू वाई यहाँ लिख लेता हूँ मैं, तो x प्लस 6 इंटू वाई माइनस 4 इक्वल टू कितना चल रहा है एक्स वाई। मल्टीप्लाई करेंगे तो x इंटू वाई एक्स वाई, इसकी यहाँ करेंगे तो कितना माइनस का 4x, फिर इसकी करेंगे तो कितना प्लस का 6y, और माइनस का कितना 24 इक्वल टू कितना चल रहा है एक्स वाई। इस एक्स वाई से ये एक्स वाई हो गया कैंसिल, तो कितना बचा माइनस का 4x प्लस का 6y माइनस का 24 इक्वल टू 0। तो ये कितना माइनस का 2 कॉमन निकाल लूँगा इसमें से, प्लस का 2, तो या माइनस का 2 निकाल लेता हूँ। माइनस को 2 निकाला तो यहाँ कितना बचा 2x, यहाँ कितना बचा माइनस का 3y, क्योंकि माइनस का 2 कॉमन निकाला, और इधर कितना बचा प्लस का 12 इक्वल टू कितना 0। ये वहाँ गया तो क्या बन जाएगा, ये 0 बन जाएगा। तो इक्वेशन कितनी आ जाएगी दूसरी हमारे पास 2x माइनस का कितना 3y, और ये उधर कितना माइनस का 12, और ये इक्वेशन बनी हमारी पहली। तो पहली इक्वेशन सॉल्व करके ये आई और दूसरी ये आई, दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। तो एलिमिनेशन मेथड लगा लेता हूँ। तो इसकी मल्टीप्लाई मैं कर लेता हूँ 2 से ऊपर वाले की, तो 2 से करूँगा तो 2x, इसकी भी करिए तो कितना 2y, तो इधर कितना 12, और नीचे वाला तो चल ही रहा है 2x माइनस 3y इक्वल टू कितना माइनस 12। माइनस यहाँ माइनस है तो प्लस लूँगा, यहाँ माइनस है तो प्लस लूँगा, ये हुआ कैंसिल। तो 3y में से 2y गया तो कितना बचा, सिर्फ y बचा, और ये कितना हमारा 24, यानी y की वैल्यू कितनी मिली 24। अब इस y की वैल्यू को मैं किसी भी इक्वेशन में रख दूँ, पहली या दूसरी में, तो मुझे क्या मिल जाएगा x। तो निकाल लेते हैं x, इसी में रख रहा हूँ इस वाली में। तो ये कितना मेरा x माइनस वाई इक्वल टू कितना 6, x मेरा ऐसे रहा, y कितना मेरा ये 24 इक्वल टू कितना 6, तो x की वैल्यू कितनी 24 उधर गया तो कितना 30, तो x कितना मिला 30। अब मुझे क्या चाहिए था, डिस्टेंस, यानी x इंटू कितना y, दोनों की मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहाँ रख लेते हैं, तो कितना 30 इंटू कितना 24, तो ये कितना मिलेगा हमें, मल्टीप्लाई करेंगे तो 720 किलोमीटर, यानी उसने 720 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करा। ये इसका और पार्ट है। अनुज हैड सम चॉकलेट एंड ही डिवाइडेड देम इनटू 2 लॉट्स A and B. He sold the first lot at the rate of 2 rupees and 3 chocolates, and the second lot at the rate of 1 rupees per chocolate, and total rupees 400. If he had sold the first lot at the rate of rupees 1 per chocolate and the second lot at the rate of rupees 4 for 5 chocolate, his total collection would have been rupees 460. Find the total number of chocolate he had. क्वेश्चन है अनुज हैड सम चॉकलेट, उसके पास कुछ चॉकलेट है, उसने 2 लॉट में उनको डिवाइड कर रखा है, लॉट ए और लॉट बी में। तो लॉट ए की जो पहली कंडीशन वो कह रहा है, फर्स्ट लॉट की जो चॉकलेट है वो 3 चॉकलेट 2 रुपये की, और जो सेकंड लॉट की चॉकलेट है वो 1 रुपये में 1 बेच रहा है, एंड गॉट 400 रुपीज़। जब उसने लॉट 1 और लॉट 2 की जो चॉकलेट बेची तो उनको दोनों में बेचने में उसको 400 रुपया मिला। इफ़ ही हैड सोल्ड द फर्स्ट लॉट एट द रेट ऑफ, और सेकंड कंडीशन वो 1 रुपये में 1 चॉकलेट बेच रहा है, एंड द सेकंड लॉट की जो चॉकलेट है वो 4 रुपये में 5 बेच रहा है, तो उसकी कंडीशन में 460 बची। तो तुम्हें
टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट बताना है, उसके बाद टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट कितनी थी। तो लिख लेते हैं द नंबर ऑफ चॉकलेट lot A B X and lot B Y। लॉट ए के पास X चॉकलेट है और लॉट बी के पास Y चॉकलेट है, और टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट कितनी होंगी, दोनों को प्लस कर दो। तो टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट्स इक्वल टू X प्लस वाई, यानी अब हमें कुछ भी करके X और Y की वैल्यू निकाल के लेके आनी है। एक्स और वाई की वैल्यू लानी है और इस इक्वेशन में रखेंगे तो हमें टोटल चॉकलेट मिल जाएंगे कितनी उसके पास थी। तो इक्वेशन बना लेते हैं। तो 2 रुपये में 3 बेच रहा है, यानी 2 रुपये में कितनी बेच रहा है वो 3, और एक ही चॉकलेट को माना है एक्स, प्लस 1 रुपये में 1 बेच रहा है तो कितना बाई इंटू कितना 1 इक्वल टू टोटल उसने कितने की बेची 400 की। ये बनी हमारी इक्वेशन 1। दूसरी कंडीशन में वो क्या कर रहा है, 1 रुपये की एक्स वाली लॉट एक ही 1 बेच रहा है तो 1 इंटू कितना एक्स, प्लस 4 रुपये में ये 5 बेच रहा है तो 4/5 बाई इक्वल टू टोटल इसने कितने की बेची यहाँ 460 रुपीज़। ये बनी हमारी क्वेश्चन सेकंड। अब इसे हमें सॉल्व करना है, तो इसको कर लेते हैं। तो ये कितना हमारा 2/3x, 2x अपॉन कितना 3 प्लस का बाई इंटू 1 तो कितना y इक्वल टू कितना 400। इसको करेंगे तो कितना ये x प्लस कितना 4/y इक्वल टू कितना 460। ये क्वेश्चन 1 है और ये क्वेश्चन हमारी 2 है। दोनों को करते हैं सॉल्व। तो पहली इक्वेशन है हमारी, अब एलसीएम ले लेते हैं इसके नीचे। तो कितना 2x प्लस का 3y, नीचे कितना 3 इक्वल टू कितना 400, और दूसरी वाली इक्वेशन बनी चल रही है हमारी। दूसरी वाली इक्वेशन कितना 5x प्लस का कितना 4y और नीचे कितना 5 इक्वल टू 460। ये क्वेश्चन सेकंड। ये हमें एलसीएम, तो ये कितना है हमारा, ये 3 यहाँ मल्टीप्लाई में जाएगा तो कितना 2x प्लस का 3y इक्वल टू कितना 4 3 12 यानी 1200। दूसरा इसका बना लेते हैं, ये कितना 5x प्लस का कितना 4y और ये मल्टीप्लाई में जाएगा तो 460 की मल्टीप्लाई इससे होगी तो ये बनेगा कितना हमारा 2300 2300। अब 2 इक्वेशन है, दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर हमारा ना तो x सेम है ना ही y सेम है, तो हम किसी को भी सेम बना लेते हैं। मैं x को सेम बना लेता हूँ, तो ऊपर वाले की मल्टीप्लाई 5 से कर लेता हूँ, नीचे वाले की मल्टीप्लाई 2 से कर लेता हूँ। तो ऊपर वाले की कर रहा हूँ 5 से, 5 इंटू कितना 2x प्लस 3y इक्वल टू 1200, और दूसरे की कर रहा हूँ 2 इंटू 5x प्लस 4y इक्वल टू कितना 2300। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना बनेगा 10x प्लस कितना 15y इक्वल टू कितना 6000। दूसरे करेंगे तो ये कितना हमारा 10x प्लस का कितना 8y, और इसकी मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो ये कितना 4600। x सेम बन गया तो ये क्या कर लेंगे माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस, और यहाँ भी कितना माइनस। ये तो हो गया कैंसिल। 15 में से हट गया तो कितना बचा 7/, और 6000 में से 4600 को माइनस कर लेते हैं। तो y की वैल्यू कितनी 1400 डिवाइडेड बाई 7, ये कटा कितने टाइम में, तो y इक्वल टू कितना मिला 200। तो लॉट बी के पास कितनी चॉकलेट है 200। अब लॉट ए की निकाल लेते हैं, यानी x की वैल्यू निकाल लेते हैं, किसी भी इक्वेशन में रख देते हैं, पहली या दूसरी। तो यहाँ रख देता हूँ मैं, तो 2 ऐसी रहा, x मुझे चाहिए प्लस का कितना 3, y की वैल्यू कितनी है 200 इक्वल टू कितना ये 1200। तो 2x मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आएगा ये हमारा 600 इक्वल टू कितना 1200। तो 2x इक्वल टू कितना 1200, ये प्लस का उधर गया तो कितना माइनस का 600, तो 2x इक्वल टू कितना आएगा ये हमारा 600। तो x की वैल्यू कितनी 600 डिवाइडेड बाई 2, तो x कितना मिला हमें 300। यानी लॉट ए के पास 300 चॉकलेट है और लॉट बी के पास कितना 200 चॉकलेट है। और टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट हमें निकालनी है। तो टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट कितनी थी हमारी x प्लस वाई, तो x प्लस वाई, x की वैल्यू कितनी है 300 प्लस y की वैल्यू कितनी है 200, टोटल को ऐड करेंगे तो कितना 500। तो टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट कितनी आई हमारी 500। 29 है, प्रूव डेट द फॉलोइंग डेट tan क्यूब थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस cot क्यूब थीटा अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू
सेक थीटा कॉसेक थीटा माइनस का 2 साइन थीटा कॉस थीटा। हमें ये LHS को RHS के इक्वल प्रूफ करना है या फिर इस RHS को LHS के इक्वल प्रूफ करना है। किसी को भी करते हैं तो LHS को करेंगे। जब भी हमें क्वेश्चन tan में, कॉट में, सेक में, कॉसेक में दे रखा होगा तो हम साइन और कॉस में उसको चेंज करेंगे। तो ये tan और कॉट में दे रखा है तो साइन और कॉस में चेंज कर लेते हैं और फिर ईजिली स्टेप बाय स्टेप करोगे तो आंसर बन जाएगा। तो tan क्यूब थीटा को लिख लेते हैं हम कितना, साइन क्यूब थीटा अपॉन कितना, कॉस क्यूब थीटा। नीचे कितना चल रहा, 1 प्लस स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कितना, कॉस स्क्वायर थीटा। ये मैंने 10 को खोल लिया। 10 कितना होता है, साइन अपॉन कॉस, पावर 3 है तो मैंने पावर 3 लगा दी, नीचे पावर 2 थी इसलिए मैंने पावर 2 लगा दी। इधर चल रहा है प्लस, ये कितना कॉस वो क्या होता है, कॉट क्या होता है, कॉस अपॉन साइन, तो कॉस क्यूब थीटा अपॉन कितना, साइन क्यूब थीटा। नीचे 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। एलसीएम ले लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ऊपर वाला तो ऐसे चल रहा है कितना, साइन क्यूब थीटा अपॉन कॉस क्यूब थीटा स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और नीचे कितना आया हमारा, कॉस स्क्वायर थीटा। इधर चल रहा कितना प्लस, इधर भी ऐसे करेंगे तो कितना, कॉस क्यूब थीटा अपॉन साइन क्यूब थीटा अपॉन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और नीचे कितना चल रहा है हमारा, साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा होता है 1, तो ये वाला और ये दोनों बन गए 1। तो ये बन जाएगा हमारा कितना, साइन, और ये जाएगा सबसे ऊपर तो इसने इसको काट दिया, 3 है 2 कट गया, यहाँ इसने भी इसको 2 टाइम में काट दिया। तो ऊपर कितना बचा, साइन क्यूब थीटा और नीचे कितना बचा सिर्फ हमारा, कॉस थीटा बचा, प्लस इधर भी कितना बचा हमारा, कॉस क्यूब थीटा और नीचे कितना चल रहा है हमारा, ये तो 1 बन गया और ये नीचे जाएगा तो कितना, ये हमारा साइन थीटा। फिर से एलसीएम ले लेते हैं एक बार, तो ये जाएगा यहाँ और ये जाएगा यहाँ, तो साइन 3 था, एक और आएगा तो कितना 4 हो जाएगा। तो साइन की पावर कितना 4 थीटा प्लस कॉस की पावर कितना 4 थीटा। और नीचे इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी तो कितना, कॉस थीटा इंटू कितना, साइन थीटा। अब एक आइडेंटिटी होती है, उस आइडेंटिटी का हम यूज़ करेंगे, इसको हम परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। ऐसे लिख सकते हैं, साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कितना, कॉस स्क्वायर थीटा। हम इसको लिख सकते हैं, ऐसे ही आइडेंटिटी है। अब इस आइडेंटिटी को मैं पुट कर रहा हूँ वहाँ, तो साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा की जगह हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। जब खोलेंगे तो यही आएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस कितना चलेगा 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कितना, कॉस स्क्वायर थीटा और नीचे कितना चल रहा है हमारा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ये साइन की पावर 4 थीटा और कॉस की पावर 4 थीटा को मैंने बना लिया। अब ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1, तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस कितना, ये बचा हमारा 2 साइन स्क्वायर थीटा और इंटू कितना, कॉस स्क्वायर थीटा। नीचे कितना चल रहा है, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अलग अलग कर लेते हैं, इनको खोल लेते हैं, तो यह आ जाएगा 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा और नीचे कितना चल रहा है हमारा, कॉस थीटा इंटू कितना, साइन थीटा। एक कॉस से कैंसिल हुआ, एक साइन से एक साइन कैंसिल हुआ, एक कॉस ऊपर जाके बनेगा कितना, सेक थीटा और साइन ऊपर जाके बनेगा कितना, माइनस ये कितना बचा हमारा 2, उधर बचा कितना, साइन थीटा इंटू कितना, कॉस थीटा। तो 2 सेक थीटा कॉसेक थीटा माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, यही हमें चाहिए था RHS में और ये हमें मिल गया। तो यहाँ हमने लिखा नहीं, लिख लेते हैं टेकिंग LHS। तो टेकिंग LHS हमने लिया और ये हमें RHS मिल गया, तो लिखेंगे LHS इक्वल टू RHS हैंस प्रूव्ड। ये हमने प्रूव कर दिया। आइडेंटिटी का यूज़ करा हमने। जब इसको खोलेंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा, तो ये कितना हमारा साइन की पावर 4 थीटा प्लस कितना कॉस की पावर 4 थीटा और प्लस का कितना 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कितना कॉस स्क्वायर थीटा और ये माइनस का चल रहा है, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा ही ये लिखा है।
तो इस आइडेंटिटी का कभी भी साइन की पावर 4, किसी की भी पावर जब 4 हो दोनों की, तो हम इसको इस आइडेंटिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, प्रूव डेट अ पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्किल इज अ रोम्बस। तो किसी भी अगर पैरेललोग्राम के अंदर सर्किल है तो हमें प्रूफ करना है जो पैरेललोग्राम है वो हमारा रोम्बस होगा। तो एक डायग्राम बना लेते हैं। सर्कमस्क्राइबिंग का मतलब होता है कि पैरेललोग्राम के अंदर सर्किल। तो ये एक हमने सर्किल बनाया, हमने बनाया, नाम रख लेते हैं इसका A, B, C और D। ये है हमारा सेंटर। तो हमें प्रूफ दे रखा है कि हमें गिवन दे रखा है ABCD इज ए पैरेललोग्राम। और पैरेललोग्राम क्या होता है, उसकी अपोजिट साइड होती है इक्वल। तो AB इक्वल टू कितना CD और AD इक्वल टू BC, ये है हमें गिवन। तो हमें शो करना है, टू शो ABCD इज अ रोम्बस। तो ABCD रोम्बस है, ये हमें प्रूफ करना है। रोम्बस क्या होता है, जिसकी चारों साइडें इक्वल होती हैं। तो कितना AB इक्वल टू कितना BC इक्वल टू कितना CD और इक्वल टू कितना AD, ये सारी साइडें हमें इक्वल दिखानी है। अब हम करते हैं प्रूफ। तो हम देखें कि ये सर्किल की ये और ये क्या है, एक टेंजेंट है। और कहीं एक्सटर्नल पॉइंट पर सर्किल के दो टेंजेंट जब मीट करती हैं तो दोनों की लेंथ क्या होती है, सेम। तो ये नाम रख लेते हैं इसका P, Q, R और S। तो AP इक्वल टू AS, AP इक्वल टू AS टेंजेंट है सर्किल की, तो लिख लेते हैं ऑफ सर्किल थ्रो पॉइंट A से आ रही है। इसका नाम रख दिया हमने क्वेश्चन 1। ऐसे लिख लेते हैं BP इक्वल टू कितना BQ। तो BP हमें ना ये देखना है कि उस साइड में हम सारी क्वेश्चन को प्लस करेंगे। तो AP के साथ क्या रहा, BP जब प्लस करेंगे तो AP प्लस BP एक ही साइड में होना चाहिए। ऐसे ध्यान से देख के करना। तो BP प्लस BQ, सॉरी BP इक्वल टू BQ। तो BP इक्वल टू कितना BQ, रीज़न सेम है लेकिन पॉइंट इसमें क्या है B। इक्वेशन सेकंड। तीसरी अब आते हैं, तो DR इक्वल टू कितना DS। तो DR इक्वल टू कितना DS और इसका पॉइंट क्या है DA, सेम रीजन है। इक्वेशन थर्ड। ऐसे ही हमारा CR इक्वल टू CQ और इसका रीजन भी क्या है, सेम है लेकिन इसका पॉइंट क्या है C। ये इक्वेशन फोर्थ। अब चारों इक्वेशन को कर देते हैं ऐड। एडिंग इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 प्लस इक्वेशन 3 और प्लस इक्वेशन 4, चारों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं। तो LHS वाली इक्वेशन LHS में प्लस होगी और RHS वाली RHS में प्लस होगी। तो कितना AP प्लस BP प्लस DR प्लस CR इक्वल टू AS प्लस BQ प्लस DS और प्लस कितना CQ। हम देखें AP प्लस BP किसके इक्वल है, AB के, प्लस DR प्लस CR किसके इक्वल है, CD या DC के, तो CD के, इक्वल टू AS, ये हमारा AS और प्लस DS, ये किसके इक्वल है, AD के, प्लस ये BQ प्लस CQ किसके इक्वल है, BC के। हमने देखा AB इक्वल टू कितना है यहाँ पर CD, यानी AB की जगह हम CD लिख सकते हैं और CD की जगह AB लिख सकते हैं। तो AB ऐसे ही रहने दिया और मैंने इस CD की जगह लिख लिया क्या AB, क्योंकि ऊपर हमें गिवन है। ऐसे ही AD ऐसे रहने दिया और मैंने BC की जगह क्या लिख लिया AD। AB प्लस AB तो कितना 2AB और ये कितना 2AD, 2 से 2 हो गया कैंसिल, तो AB इक्वल टू कितना आया AD। अब हम देखें ऊपर वाली क्वेश्चन में कि AB किसके इक्वल है CD के और यहाँ AB किसके इक्वल है AD के। AB किसके इक्वल है CD की और AB किसके इक्वल है AD की और AD किसके इक्वल है BC के। यानी इन सारी क्वेश्चन से हमें पता लगा कि सारी साइडें क्या है, सेम है। तो हम लिखेंगे AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू AD। तो लिख लेंगे ABCD इज ए रोम्बस
हैंस प्रूव, ये हमने प्रूव कर दिया। नंबर 30 का और पार्ट है, इन द फिगर एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट टू अ सर्किल विद सेंटर O and another tangent AB with point of contact C intersecting XY at A and X dash Y dash at B. What is the measure of angle AOB? एंगल AOB यानी ये जो एंगल AOB है ये कितना है ये हमें बताना है। वो करा एक टेंजेंट है हमारी XY और दूसरी टेंजेंट है हमारी X डैश और Y डैश। एक को और एक सर्किल है उसका सेंटर कितना O। इस डायग्राम के अकॉर्डिंग हमें ये डायग्राम दे रखा है और हमें बताना है कि एंगल AOB कितना होगा। अगेन एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। तो हम क्या करें, इसको हम एक ट्राइंगल बना लेते हैं। तो थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करूंगा मैं जॉइन। तो सबसे पहले गिवन लिख लेता हूँ, गिवन क्या लिखा है, फिर जो हमने कंस्ट्रक्शन करा वो हम लिखेंगे। तो गिवन है हमारा एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर टेंजेंट ऑफ सर्किल, ये हमें गिवन है। फिर हमने क्या करा, थोड़ा सा प्रूफ करना है। टू प्रूफ क्या करना है, हमें फाइंड करना है एंगल AOB कितना होगा। कंस्ट्रक्शन करा हमने, कंस्ट्रक्शन लिख लेते हैं, जॉइन O टू C, O को C से जॉइन कर लिया। अब हम देखें, हमने नाम रख दिया इसका एंगल 1, इसका कितना एंगल 2, इसका 3 और इसका एंगल 4। तो हमें देखें ये एक तो ट्राइंगल बनना है हमारा POA और दूसरा ट्राइंगल ये बनना है हमारा कितना AOC। ऐसे ही कितना हमारा OCB और ये कितना OQB। ये 4 ट्राइंगल बनने हैं और चारों क्या है इस लाइन पे आ रहे हैं। अगर मैं क्या करूँ, एंगल 1 को एंगल 2 के इक्वल दिखा दूँ और एंगल 3 को एंगल 4 के इक्वल दिखा दूँ, तो लाइन के ऊपर जितने भी एंगल होते हैं सम का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो सबको प्लस कर लूँगा और क्वेश्चन आंसर मेरा आ जाएगा। तो ये तभी एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल होगा जब इस एंगल 1 जिस ट्राइंगल में आ रहा है इसको और इस जिसमें 2 आ रहा है इसको मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दूँ। तो ले लेते हैं इन ट्राइंगल POA एंड दूसरा ट्राइंगल है हमारा AOC। तो हम देखें दोनों में PA और ये AC क्या है, टेंजेंट है। AP इक्वल टू कितना AC टेंजेंट थ्रू A से टेंजेंट है। दूसरा हम देखें ये OP और OC रेडियस है सर्किल का, तो OP इक्वल टू OC रेडियाई है। तीसरा ये AP दोनों में OP क्या है, OA दोनों में क्या है कॉमन, तो OA इक्वल टू कितना OA, ये हमने लिखा कॉमन। तो साइड से रूल से ये दोनों ट्राइंगल क्या होगा, सिमिलर प्रूफ हो गए। तो बाई साइड ट्राइंगल POA कॉन्ग्रुएंट ऑफ ट्राइंगल कितना AOC के। तो हम लिख सकते हैं एंगल 1 इक्वल टू कितना एंगल 2 बाई CP/CT से। सेम एज दूसरा भी हम ऐसे लिख सकते हैं, सेम एज ट्राइंगल ये जो बनना है बस एक ही को प्रूफ करना होता है, दूसरे को हम सेम एज करके लिख सकते हैं। दूसरे में कौन सा रहा हमारा OCB, ट्राइंगल OCB कॉन्ग्रुएंट होगा ट्राइंगल OQB के, तो एंगल 3 इक्वल होगा एंगल 4 के। और इसका रीजन भी क्या है, सेम ही CP/CT। अब सारे एंगल को कर लेते हैं प्लस। तो सारे लाइन पर जितने भी एंगल होते हैं सबका सम कितना होता है 180 डिग्री। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू कितना 180 डिग्री। और रीजन लिखेंगे लीनियर पेयर। एंगल 1 और एंगल 2 की जगह मुझे AOB चाहिए, तो AOB मेरा 2 में आ रहा है, तो 1 की जगह 2 लूँगा, तो 2 + 2 को मैंने ऐसे ही रहने दिया। और AOB में मेरा 3 आ रहा है, तो एंगल 3 को मैंने ऐसे ही रहने दिया और 4 की जगह भी कितना एंगल 3 मैंने लिख लिया, क्योंकि ये इक्वेशन 1 और ये अगर इक्वेशन में 2 मानूँ तो ये एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल है। तो 2 और 2 कितना हुआ एंगल 2 + 3 और ये कितना चल रहा है 180 डिग्री। और ये कितना 2 ऑफ एंगल 3 इक्वल टू कितना 180 डिग्री। दोनों में 2 है तो 2 कॉमन निकाल लेता हूँ, तो कितना बचा एंगल 2 प्लस कितना एंगल 3 इक्वल टू कितना 180 डिग्री। तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू कितना 180 डिग्री डिवाइडेड बाई 2, तो ये कैंसिल हो गया, कितना मिला 90 डिग्री। एंगल 2 और एंगल 3 किसके इक्वल है, AOB के, तो लिखेंगे एंगल AOB इक्वल टू कितना 90 डिग्री। यानी उसने हमसे वैल्यू पूछी थी एंगल AOB की कितनी होगी, तो एंगल AOB की वैल्यू निकली कितनी 90 डिग्री। तो यह है सॉल्यूशन हमारा क्वेश्चन नंबर 30 के और वाले पार्ट का। ये NCERT का क्वेश्चन है, बस ज्वाइन करेंगे उससे सीखो और दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे।
एंगल 1 को एंगल 2 के इक्वल प्रूफ करना है और एंगल 3 को एंगल 4 के इक्वल प्रूफ करना है। ये पी ओ क्यू एक लाइन है, पी ओ क्यू लाइन है, तो इसके ऊपर जितने भी एंगल होंगे सब 180 डिग्री लीनियर पेयर। तो एंगल 2 एंगल 1 के इक्वल है, तो मुझे 2 चाहिए, तो मैंने 1 की जगह 2 लिख लिया। ऐसे ही 3 और 4 दोनों इक्वल है, तो मुझे 3 चाहिए, तो 4 की जगह मैंने 3 लिख लिया। 2 दो टाइम है तो 2 आ जाएगा, 3 भी 2 टाइम है तो 2 आ गया, 2 बाहर निकाल लिया तो 2 + 3 बचा। और इसके नीचे गया तो 180 को 2 ने काटा तो 90, 2 + 3 दोनों मिलके बना रहे हैं AOB। तो ये हमारा AOB आंसर कितना 90 डिग्री आ गया। तो हमें जो चाहिए था उसकी वैल्यू कितनी आई 90 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 31 है 2 कॉइन्स आर टॉस। Question number 31 है 2 coins are tossed simultaneously. What is the probability of getting at least one head, at least one tail, a head and a tail? क्वेश्चन है एक कॉइन को 2 बार उछाला गया तो उसकी हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है कि एटलीस्ट कम से कम एक हेड आने की, एटलीस्ट वन टेल कम से कम एक टेल आने की, और एट मोस्ट ए हेड एंड अ टेल, और एक हेड और एक टेल की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। ये एट लीस्ट नहीं है, या एट मोस्ट होगा। तो एट मोस्ट वन टेल। तो किसी भी कॉइन को जब 2 बार उछालते हैं तो टोटल आउटकम कितने होते हैं किसी भी कॉइन में 2। तो कॉइन के अंदर 2 हैं तो एक बार उछालते हैं तो टोटल आउटकम निकलेंगे 2। जब 2 बार उछालते हैं तो 2 की पावर 2 तो कितना 4। तो टोटल आउटकम इक्वल टू कितना 4। अब ये जब 2 बार कॉइन को उछालते हैं तो हो सकता है दोनों बार हेड आ जाए, पहली बार हेड दूसरी बार टेल आ जाए, हो सकता है पहली बार में टेल दूसरी बार में हेड आ जाए, और हो सकता है कि दोनों बार में कितना टेल आ जाए। तो ये टोटल आउटकम हमारे हैं। अब इसी के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन बनाएंगे। तो नीचे तो कितना आएगा हमारा 4, ऊपर हमें देखना है। तो फर्स्ट पार्ट अगर एटलीस्ट वन हेड, कम से कम एक हेड होना चाहिए, और एक से ज़्यादा भी होगा तो प्रॉब्लम नहीं है। तो कितने में कम से कम एक हेड है 1 2 3, इसमें 2 बार है, मतलब हेड होना चाहिए चाहे एक बार हो चाहे 2 बार हो। तो 1 2 3 3 बार है तो ऊपर आएगा 3। तो लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट वन हेड इक्वल टू कितनी बार आ रहा है 3 बार, और नीचे कितना 4, तो 3/4। सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है एटमॉस वन टेल, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा एक टेल होनी चाहिए, और एक से कम भी है तब भी कोई दिक्कत, मतलब टेल अगर नहीं भी है तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। एटमॉस में होता है अगर वो चीज़ नहीं भी है, कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा एक बार होनी चाहिए, एक बार से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो एक और एक टेल इसमें, एक टेल इसमें 2 बार, और इसमें एक भी नहीं है तो कितना 3 बार। तो लिख लेते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट वन टेल। एट मोस्ट का मतलब होता है ज़्यादा से ज़्यादा इतना, और नहीं भी है तब भी वो उसमें कैलकुलेट होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा एक टेल चाहिए, और जिसमें टेल नहीं है वो भी कैलकुलेट होगा। तो इसमें टेल नहीं है तो एक तो ये, और इन दोनों में कितना एक है तो कितना 3। तो ये कितना 3 और नीचे कितना 4। तो इसका आंसर भी कितना 3/4। थर्ड पार्ट बनाते हैं ए हेड एंड अ टेल। एक हेड हो और एक टेल हो, तो एक हेड एक टेल, एक टेल एक हेड, यानी ये 2 हैं। तो लिख लेते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए हेड एंड ए टेल इक्वल टू कितना, कितनी बार है 2 बार, टोटल कितने 4। तो कट के कितना मिला हमें 1/2। तो था इसका सॉल्यूशन। और इसका अगर फॉर्मूला चाहो तो लिख सकते हो, तो लिखेंगे सबका ऐसे लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ, पहले वाले का लिख रहा हूँ मैं, गेटिंग एट लीस्ट वन टेल इक्वल टू कितना पॉसिबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो इस आइडेंटिटी का यूज़ हम तीनों वाले पार्ट में लगा के फिर आंसर निकाल सकते हैं। तो पहले आप इस आइडेंटिटी को लगाना, फिर पॉसिबल आउटकम की जगह 3 लिखना, और टोटल आउटकम की जगह 4 लिखना है, ऐसे सारे आंसर बनाना। तो ये था क्वेश्चन हमारा 31।